इन बच्चों के कज़न और अहले इलाका जो है वो इस टाइम आप देख सकते हैं कि सरापा एहतजाज हैं। उनको कोई पता नहीं कि उनके बच्चे जो है वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। जिनको एक वीडियो दिखा दी गई हो और जिसमें उनको इस कदर अजियत दी जा रही है कि माओ को तो वो वीडियो दिखाई नहीं गई है कि माओ के दिल फट जाएंगे, बहनें बेहोश पड़ी हैं। ये लोग अपने काम का छोड़ के यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। हमें बताएं तो सही हमारे बेटे कहाँ पे हैं। मज़ीद जानेंगे कि ये शख्स कौन था, किधर से आया, कितने दिन यहाँ पे रहा, पहले इनसे कोई ताल्लुकात थे, क्या इसने बच्चों को सब्ज़ बाग दिखाया और कैसे, ये नो बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आप इनके कज़न हैं? जी, ये मेरे मामूज़ाद हैं। ठीक हो गया, फर्स्ट कज़न हो गए आप। अच्छा, मुझे बताएं बेसिकली ये शख्स कौन था, कहाँ से आया और कैसे ये सब कुछ हो गया? मैडम, ये इसी गांव का बच्चा है, ठीक है। मतलब हम सेम एज है, ठीक है। बचपन हम आते रहे, छोटा सा गांव है, यहाँ पे हम आते रहे, हमारे साथ खेलता रहा है। इसी गांव का बच्चा है। आज से कोई 8 साल 9 साल पहले ये डंकी लगा के तुर्की यूनान गया था वहाँ, ठीक है। 3 माह पहले ये डिपोर्ट हो गया है वहाँ से, ठीक है। और ये 8 साल बाद आया है? 8 या 9 साल जो भी एक है। जब ये गया था डंकी लगा के गया था, इलीगल गया था। ये जो है डिपोर्ट होके आया, ठीक है, 3 माह पहले। फिर ये इधर आया, इसने आगे इधर जो है वो घर बनाया और इसकी शादी वगैरह हुई है, ठीक है, तकरीबन 2 माह पहले। तो उस दौरान जो है वो हमें फिर अभी ज़ाहिर बातें सारी बातें खुली हैं। इसने इधर आके फिर बच्चों को जो है वो हमारे बच्चों को जो है उनका ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट की है। और ज़ाहिर बात है सारे बच्चे उसको जानते थे, उनके साथ जो है वो उससे छोटे थे लेकिन सब उसको जानते थे, उसकी फैमिली को जानते हैं। ये कह लें कि एक ख़ानदान है, ये सारा जो है वो एक ही ख़ानदान है, ठीक है ना। ये कोई अजनबी बंदा नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि कोई कहीं से आ गया कि यहाँ पे किराए पे रह रहा है, कोई इस तरह का नहीं है। मतलब ये यहीं पे हैं, यहीं पे पला बड़ा है, यहीं से फिर डंकी लगा के गया, 8 साल बाद वापस आया, लोगों को अच्छी रेपुटेशन दिखाई, बच्चों को सब्ज़ बाग दिखाया और ले उड़ा। जी, टीनेजर्स हैं, ठीक है, बच्चे। उसमें एक बच्चा 12 साल का भी एक बच्चा है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अभी तक ID कार्ड भी नहीं है मैडम, तो ये डंकी वाले जो हैं इनको ज़रूरत नहीं होती डॉक्यूमेंट्स की, जो है। कम उम्र बच्चों को उसने टारगेट बनाया है। आप में से या उनकी फैमिली से मैंने बात की है तो उनकी फैमिलीज ने बताया है कि उन्होंने हमें घर में बताया ही नहीं, ऐसा ही है? मैडम, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। हमारे बच्चों ने हमें यहाँ पे नहीं बताया। जब कोई कराची चला गया, कोयटा चला गया, तो उन्होंने बताया जी हम आ गए, ठीक है। तो देन वी हैव नो अदर ऑप्शन। तो फिर हमने बच्चों को कहा कि वापस आ जाओ, नहीं, ठीक है। तो फिर मजबूरी बन गई, ठीक है, कि यार अब उसके हाथ में, हमें नहीं पता कि बच्चे झूठ कह रहे हैं सच कह रहे हैं। वो कराची में है, कोयटा है, ईरान है, ठीक है। तो वो फिर हमें जो उसकी कंडीशंस थी वो मानना पड़ी। जो पैसे फिर आप सारे मामला भाई ने आपको बताएं वो हमने उनको पे किए हैं। वो जो है ना, यहाँ से कैसे निकले हैं, किस टाइम निकले हैं, किस चीज़ पे गए हैं? मैडम, ये हमें बिल्कुल नहीं पता, किसी को कुछ नहीं बताया, किसी ने देखा भी नहीं है इनको। मैडम, वो इसी तरह है ना, कोई यहाँ से कोई दो का ग्रुप बन के निकल गया होगा, ठीक है ना। यहाँ से इकट्ठे नहीं गए, वो यहाँ से पता कि दिन टाइम लेके गया, रात को यहाँ से वो प्लानिंग से ही इस तरह से गए हैं कि 2 को साथ ले गया, 2 को कहा कि यार तुम लोग बाद में आ जाना। तो यहाँ से इकट्ठे नहीं गए। अगर इकट्ठे जाते तो डेफिनेटली पकड़े जाते। तो यहाँ से सब बच्चे जो हैं, कोई अकेला गया है, कोई जो है 2 गए हैं, कोई इस तरह से करके गए हैं। और फिर ये कराची में या कहीं पे भी जाके हमें देखिए सारी बातें तब पता चलेगी अगर हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं, वो बताएंगे। ठीक हो गया। ये सब आमिर की फैमिली से आपकी बातचीत हुई, क्या कहते हैं? मैडम, उसकी फैमिली से हमारी बात हुई, मैंने आपको बताया, उसके भाई से, वाले साहब से जो है। तो उन्होंने कहा जी आ जाएंगे, आप परेशान ना हो। वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है, फिर साथ में उसको बुरा भला भी कहता रहे, जिस तरह एक बंदा ड्रामा करता है। और उसका भाई अब रिपोश है, ठीक है। अब आप ये देखिए पूरा गाँव यहाँ पर जमा है, हर बंदा परेशान है। मेरे मामूज़ाद है, मैं 3 दिनों से मुसलसल आता हूँ यहाँ पे रात, और इस तरह की मैं सारी रात जो है 2 बजे 3 बजे यहाँ से वापस जाता हूँ। उसका वालिद इस गांव में मौजूद है, वो एक दफ़ा नहीं आया। आमिर का इज़हार अफसोस के लिए कि वो आया, हाँ, इनको तसल्ली दे। बिल्कुल। वो आप ये देखें ना कि मतलब उनका ये एटीट्यूड है। हमारी ख़वातीन, हम खुद नहीं गए कि ख़वातीन है घर पे, ख़वातीन गई हैं, उनकी ख़वातीन ने हमारी ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की है कि दफ़ा हो जाओ, जो है दरवाज़ा बंद कर लो, ये लोग आ गए हैं, बकवास कर रहे हैं। तो उनका ये एटीट्यूड है और हमने सब्र का मुजाहरा किया है अपने बच्चों की खातिर। लेकिन अब हमारा सब्र जवाब दे गया। अब हमने इसीलिए आपको बुलाया। आप लोगों से हमारी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि हमारी जो आवाज़ है इसको हुकाम बाला तक पहुँचाएँ, ताकि जो है वो इदारे मुतहरिक हों, हमारे बच्चों को लेके आएँ। और इस तरह के लोगों को मैडम सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, वरना ये इनका बिजनेस तो मैडम। चलता रहेगा। आई थिंक 15 मिलियन का फ्रॉड इस बंदे ने इस गाँव के साथ किया, 1.5 करोड़ रुपया लेके, ठीक है।
इसी गांव यहाँ पे कोई इसका चाचा है, कोई ताया है, इसके अलावा तो रिश्ता ही कोई किसी का नहीं है। कैसे ठीक है। रेपुटेशन के ये लोग हैं? पहले भी कभी इस तरह की कोई चीज़ स्कैम वगैरह करते थे? नहीं मैडम, इस तरह का स्कैम तो देखें नहीं है, लेकिन रेपुटेशन कोई इतनी अच्छी भी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि खवातीन जा रही हैं, कोई चाची जा रही है, कोई फूफी जा रही है, ठीक है, वो इखलाकी तौर पे फर्ज इखलाकी बनता है कि तौर कोई पे जिन बंजों है तो जाहिर सी बात है हम दुख की इस घड़ी में उसके साथ स्टैंड बिल्कुल, तो इखलाकियात उनकी ये हैं कि उन्होंने किसी से अफसोस नहीं किया, किसी को अपने पास बिठाया नहीं कि आप बैठे मसला हल करवाते, उन्होंने बदतमीज़ी की है। तो उनकी अखलाकियात जो है वो इस तरह की हैं। रेपुटेशन तो वो मैं उस बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन उनके जो अखलाकियात हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ वो इस तरह की है। मतलब इतना बड़ा एक अलमिया गाँव में हो गया, उधर उनकी तरफ से कोई बंदा इधर आके अफसोस करने नहीं आया, किसी को दिलासा नहीं दिया कि माँ बाप को दिलासा ही दे दें। वो बंदा जो बाहर बैठा है, जो लेके गया है, वो सारे गांव में अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, कज़नों को फ़ोन करता है। जिनके बच्चे गायब हैं उनको फ़ोन करके वो तसल्ली नहीं देता। और हमें ये यकीन है कि हमने अभी जो हमने 8-10 दिन गुजारे हैं, हमारे बच्चे उसके पास हैं, ठीक है। वो जानबूझ के ये हरकतें कर रहा है, हमारे बच्चों को अजियतें दे रहा है। उसने बेचे हैं, ठीक है ना। वो ड्राइवर ने कहाँ पे है, इस बात का भी आप लोगों को कोई आइडिया मैडम नहीं? वो ईरान में है। ईरान में है। वो खुद भी ईरान में है, क्योंकि जो 6 बच्चे हैं वो उसके पास हैं, ईरान में, ठीक है। अच्छा, उसने कोई लोकेशन वगैरह पिन की या ये भी आपका अपना जो है वो नहीं, आइडिया है? नहीं मैडम, वो हमें नहीं लोकेशन पिन नहीं की, हमने वैसे पता करवाया है, ठीक है ना। बच्चों से बात होती है तो बॉर्डर तो क्रॉस कर गए हैं वो बच्चे, ठीक है, जो यहाँ तक छः आपको बच्चे आइडिया है। जो 6 बच्चे उसके साथ हैं, उनसे वो अपने मोबाइल से बात करवाता है। अगर उसके दिल में चोर नहीं है, अगर वो गलत नहीं है, तो कम से कम 6 बच्चों से बात करवाए, उनके मोबाइल उनको दे, उनको वापस भिजवाए। 10 दिनों से उसने उन बच्चों को भी अपने पास जो है वो यरगमाल बनाया हुआ है। हालात को फेस करते हुए आप लोगों से रब्ता करें, आपको सारी सूरत हाल से आगाह करें। मैडम बिल्कुल, अगर वो बच्चों को ले गया है, अगर उसे लगता है कि उसका कसूर नहीं है, उसे लगता है कि वाकई में कोई बच्चों को ले गया है, कोई जेन्युइन मसला है, तो यार बताए सबको, इसमें कौन सा मसला है। उसका भाई रपोश है, खुद वो किसी से रब्ता नहीं करता, ठीक है। उसके फैमिली जो है वो बदतमीज़ी करती है, तो फिर इसमें आप बताएं ना कि जो है वो अब हम क्या करें। मतलब हम तो अब बेबस हैं, अब हमारे पास कोई चारा नहीं। 6 दिन से या 1 हफ्ते से कह लें, आपका कोई किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कानूनी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की? मैडम डर, देखें बच्चे हैं, बच्चों की जिस तरह की वीडियोस आती हैं आपने भी देखी हैं, उनको देख के कोई भी डर जाता है। लेकिन अब हमारा सब्र जवाब दे गया। हमने उसको कहा यार आप डील करो, कितने पैसे देने हैं, पैसे दे देते हैं। हमने इस तरह के बंदे भी ढूंढे, उन्होंने कहा कि यार ईरान में आपको कैश मिल जाएगा, बच्चे उधर दे दो, आपको किसी अकाउंट में ऑनलाइन उसकी आपको कोई झंझट नहीं है। उसे कहा कि यार बच्चों को वापसी की जिम्मेदारी भी हमारी है, हम खुद ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई रिस्पांस नहीं है, ठीक है। मुकामी बाला से आप तमाम लोगों की इस टाइम जो है वो क्या अपील है? किसी का भाई है, किसी का बेटा है, गांव वाले लोग जो होते हैं इनके बच्चे जो है वो इसी तरह ही होते हैं कि जैसे एक घर में अगर कोई हादसा हो गया है या एक घर के बच्चे को कोई तकलीफ़ है तो पूरा गांव जो है वो उसकी तकलीफ़ में शामिल होता है, और इस बात का मुंह बोलता सबूत ये लोग हैं। कैमरामैन अली हसन से गुजारिश है कि ये तमाम मनाजिर दिखाएं, इन लोगों के चेहरे देखें कि इन लोगों के लिए ये इस टाइम ये जो है तकलीफ़ की क्या घड़ी है। ये वो लोग हैं जो सारा दिन कमाते हैं तो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करते हैं, और ये तमाम लोग जो हैं ये अपने काम काज छोड़ के इस टाइम जो है वो सरापा एहतजाज हैं कि इनके बेटे वापस आ जाएं। आपकी क्या अपील है हुकूमत पंजाब से, मरीम नवाज से? आप जानते हैं कि किस कदर जो है इदारे इस वक्त मुतहरिक हैं और CCD जैसे डिपार्टमेंट बन चुके हैं, तो आप लोग इतने डिसअपॉइंट क्यों हैं? आप CM पंजाब के सामने जो है अपनी अपील रखें, क्यों नहीं आप लोगों के बच्चे वापस आएंगे? ऐसा तो नहीं है, जंगल का कानून थोड़ी है। मैडम बिल्कुल मैडम, हमें यकीन है, हमें एतमाद है, इसीलिए जो है हमने इस काम, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है कि अगर हम एक फॉर्मेलिटीज़ में जाते हैं, दरख्वास्त देते हैं, FIA में बंदे से बात हुई, उसने कहा यार कि 20 दिन महीना भी लग जाता है टेकअप होते होते। तो इसलिए हम दोनों चीज़ें हम चाह रहे हैं कि हम पैरेलल में करें, हम जो है काम बाला तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ, दरख्वास्त दें, ताकि कम से कम टाइम में जो है ये मामला टेकअप हो और हमारे बच्चों की हमें कोई खैर खबर मिले, हमारे बच्चे जो है वो बाज़याब हों। हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, CM से, ठीक है, हमारी FIA से, मोहसिन नकवी साहब से दरख्वास्त है कि प्लीज़ 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 आप इस मैटर को टेकअप करें। FIA को कहें, आप पुलिस को कहें कि वो इसके घर वालों को जो है वो उनसे इन्वेस्टिगेट करें, उनसे पूछे, ठीक है, कि वो क्यों जो है वो इतना जुल्म हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे हमें वापस नहीं दे रहे। ठीक हो गया। आमिर की फैमिली जो है वो इसी गांव में रह रही है, और अहले इलाका का बताना ये है कि उनकी फैमिली मेम्बर्स में से ख़वातीन हैं घर पे, लेकिन इन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा, यानी कि
माएँ बहनें जो होती हैं वो साझी होती हैं और इन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा कि ये खुद जाके उनका दरवाज़ा नोक करें या उन ख़वातीन को कुछ कहें। लेकिन इन लोगों की एक ही अपील है, हमारे चैनल से हमारी कोशिश होती है 89 न्यूज़ के तवज्जुह से कि हम ऐसी मज़लूम आवाम की जो है वो आवाज़ बने, इनकी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाए। ये तमाम लोग जो हैं किस कदर परेशानी में मुब्तला है, आपने इनके चेहरे देख लिए हैं। हुकूमत वक्त से सीएम पंजाब से इदारों से अपील है कि इनके बेटों को बासियाब करवाया जाए। दूसरी जानिब हम कहेंगे कि वो शख्स जिसका नाम आमिर बताया जाता है, अगर वो गिल्टी नहीं है तो वो सामने आए और तमाम तर सूरत हाल से जो है वो फैमिली को आगाह करें, क्योंकि बच्चों की माएँ जो हैं वो गम से निढाल हैं। बहनें इस कदर परेशान है कि एक बहन बार बार गश खा के गिर जाती है, माँ को वो वीडियोस नहीं दिखाई गई। तो अगर वो शख्स गिल्टी नहीं है तो मंजरे आम पर आए, इन लोगों को फेस करे, इन लोगों को सारी सूरत हाल से आगाह करे। बाकी इदारों से हमारी अपील है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान के शहरी होने के नाते ये इदारों का काम बनता है कि इनके बच्चों के साथ अगर कोई इस तरह का मिसहैप हो चुका है, क्योंकि ये लोग जो हैं रोज़गार के लिए हमारे मुल्क में रोज़गार अगर हो तो ये माओं के लाल क्या आज दूसरे मुल्क जाते, दूसरे मुल्क जाके धक्के खाते। माओं ने, किसी ने जेवरात बेचे हैं, किसी ने अपने जानवर बेचे हैं, किसी ने कुछ बेचा है, तो फिर 8 लाख इन्होंने पूरे किए हैं। यानी कि इनकी जो पूरी ज़िंदगी की जमा कमाई थी, एक माँ ने कहा कि मैंने अपनी बेटियों की शादी करनी थी और मैंने उनका जहेज़ नहीं लिया, बल्कि मैंने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जो थी वो उसके पीछे भेज दी। अगर इन लोगों के हालात अच्छे होते तो बेटे पाकिस्तान से बाहर ही ना जाते, क्योंकि मुल्क से बाहर रहना जो है वो किस कदर ये परदेसी भाई जानते हैं। आला हुकाम से, इदारों से अपील है कि इनके बच्चों को बासियाब करवाया जाए। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह निगहबान।